अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लेट्स मेक्स आवर रोड सेफर की वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाला पोर्शन। इसको कवर करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में जो है पेज नंबर 37 एंड 38 किया था। आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 39, जिसके अंदर हमारे पास मेजर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आर्टिकल का पोर्शन आ जाता है और एक जो है हमारे पास अपॉस्ट्रोफी मार्क्स का पोर्शन आ जाता है। तो चले मेरे साथ रहिए और हम लोग इसको शुरू करते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल। हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल होता क्या है बच्चों? आर्टिकल्स के अंदर मेजरली तीन चीज़ें आ जाती हैं, अ, एन, द। ये मेजरली जो है इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। अ हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, द एन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कब करते हैं, एंड द हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। दैट मैटर्स अ लॉट। हम लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके अंदर हम लोग अ, एन एंड द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। दैट इज़ रिटन ऑन योर बुक ऑल्सो। आर्टिकल द जो है वो हम लोग किसी स्पेसिफिक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे होते हैं, या किसी स्पेसिफिक इवेंट को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे होते हैं, तब हम लोग द लगाते हैं। लाइक द अर्थ मूव्स, द बॉय वॉज गिविंग दिस एंड सो ऑन। अ और एन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अ और एन को नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि और एन ऑरेंज, और इस तरह से हम लोग अ बुक, अ टेबल। इस तरह से हम लोग जो नॉन स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती है, जिसको हम लोग कॉमन नाउन कह सकते हैं, उनके साथ भी हम लोग जो है वो आर्टिकल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अ जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होता है और एन जो है वो वाउल्स के साथ होता है। वाउल साउंड्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? ए, ई, आई एंड यू। ये पांच हमारे पास जो है वो वाउल साउंड्स आ जाती हैं। वाउल साउंड्स के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। और जो हमारे पास नॉर्मल साउंड्स आ रहे थे, जैसे कॉन्सोनेंट्स आ रहे थे, जैसे बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट आर द कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हम लोग अ लगाते हैं। अब इसके अंदर हमारी एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर तकरीबन कुछ 12 लेटर्स हैं। इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, देयर इज़ एन ओकेजन्स वेयर नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। तो ऐसे भी ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, तो तब हम लोग किसी भी आर्टिकल का अ, एन या द का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके अंदर कुछ अराउंड 12 सेंटेंसेस लिखे हुए, 12 सेंटेंसेस लिखे हुए, जिसके अंदर हम लोगों ने आर्टिकल्स को पुट करना है। तो चले करते हैं। सबसे पहले बच्चों आ जाता है हमारे पास 1। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास आ जाता है सारा पुट डैश ऑरेंज इन हर प्लेट। तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे उसने क्या कहा है कि उसने ऑरेंज को पुट किया है प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? द ऑरेंज। हालांकि यहाँ पर एन आना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऑरेंज जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑरेंज एक वावल साउंड है, लेकिन ऑरेंज यहाँ पर स्पेसिफिकली वो किसी और चीज़ को पुट नहीं करी, वो स्पेसिफिकली एक ऑरेंज को पुट कर रही है अपनी प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर ऑरेंज जो है वो स्पेसिफाई हो रहा है और ख़ास बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसकी जगह पर क्या लगाएंगे? एन नहीं लगाएंगे, हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, जावेद पुट डैश चॉकलेट बॉट चॉकलेट मिल्क। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास अ, बॉट अ चॉकलेट मिल्क। आई एट द डैश लास्ट पीस ऑफ द केक। तो यहाँ पर आ जाएगा द। नेक्स्ट है डैश एग इज शेप्ड लाइक ओवल। तो यहाँ पर आ जाएगा एन, और सेकंड वाली जो हमारे पास ब्लैंक है उसको हम लोग खाली ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी जो आर्टिकल है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंस द डॉग कॉट स्टिक डैश स्टिक। द डॉग कॉट अ स्टिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ही लाइक्स टू रीड डैश स्टोरीज। तो यहाँ पर आ जाएगा द
स्टोरीज। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सेवन वाले में हमारे पास सेंटेंस है, वी वेंट ऑन डैश फील्ड ट्रिप। तो हम लोग ट्रिप के ऊपर गए, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली फील्ड ट्रिप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा द। नेक्स्ट, डैश प्लेट आर ऑन द डाइनिंग टेबल, द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच। तो माई ग्रैंड मदर लाइक्स द फ्लावर्स वेरी मच। देयर कार डज 150 माइल्स डैश आवर्स। तो उनकी कार जो है वो आवर्स में जाती है, तो आवर्स जो है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, हमें बच्चों ने पढ़ाया गया है कि वाउल्स कौन से होते हैं, ए ई आई एन यू, बट ये गलत है। ए ई आई ओ यू वाउल्स नहीं होते, ए ई आई ओ यू की साउंड वाउल्स होती है। जो वर्ड्स साउंड दे रहे होते हैं ए ई आई और यू की, वो वर्ड्स जो हैं वाउल्स होते हैं। इसकी अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आवर, ठीक है। अब ये जो है एज की साउंड जो है वो यहाँ पर एज है वर्ड, लेकिन एज साइलेंट है, ओ की आ साउंड दे रही है, इसलिए हम लोग इसके साथ क्या लगाते हैं, एन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ऑनेस्ट आ जाता है, इसको भी हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वाउल्स, वो वर्ड्स उनके साथ, उनको हम लोग वाउल्स बोलते हैं जो कि हमें वाउल्स की साउंड देते हैं, ना कि जो वाउल वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है आर। तो आर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। नेक्स्ट, आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग, और नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो यहाँ पर ऑफिस आ गया है, तो ऑफिस के लिए हम लोग एन इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया है बच्चों हमारा आर्टिकल का पोर्शन। इसको अपनी नोटबुक के ऊपर, जो आपकी बुक है उसके ऊपर नोट डाउन कर लें, या आप कॉपी के ऊपर आप एक लाइन में लिख लें, बाद में अपनी बुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन इसको नोट डाउन लाजमी कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे पास अपोस्ट्रोफी मार्क का। अपोस्ट्रोफी मार्क्स के अंदर क्या होता है, अपोस्ट्रोफी इज अ सॉर्ट ऑफ कॉमा, ठीक है। कॉमा के अंदर जो कॉमा को हम लोग पुट करते हैं वर्ड्स को शॉर्ट लेंथ करने के लिए, या उनको छोटा करने के लिए। उसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों, अपोस्ट्रोफी जो है वो इस्तेमाल होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसी वर्ड को छोटा करने के लिए। अगर कोई बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे कैन नॉट है, इसको कैंट करने के लिए, कुड नॉट है तो उसको कुडंट करने के लिए, शुड नॉट है तो उसको शुडंट करने के लिए, वी आर है तो उसको वी आर करने के लिए। इस तरह से हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, अपोस्ट्रोफी का मार्क इस्तेमाल करते हैं और उसको छोटा कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू अपोस्ट्रोफी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। अपोस्ट्रोफी किस लिए इस्तेमाल होती है, यूज फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स। इसके अंदर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, हमने उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वर्ड, लेट मी जस्ट राइट इट फर्स्ट। मैं वर्ड्स पहले लिख लेती हूँ, फिर हम लोग उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शंस लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इट इज़। नेक्स्ट वर्ड है आई एम, यू विल, they will, you are, ठीक है जी। कुछ यहाँ पर हम लोग उसको लिख लेते हैं, we are, they are, is not,
आर नॉट और कैन नॉट। अच्छा जी, अब हम इसकी कॉन्ट्रैक्शंस को किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास इट इज़, तो इसको हम लोग इट्स करके लिखते हैं, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी का मार्क इस्तेमाल किया और एस लगा दिया। आई एम होता है तो इसको आई एम लिखते हैं। यू विल होता है तो हम इसको यू कॉन्ट्रैक्शन और डबल एल लिख देते हैं। दे विल होता है तो सेम हम लोग दे लिख कर अपॉस्ट्रोफी और डबल एल। यू आर होता है तो हम लोग उसको यू कंप्लीट, ठीक है, कॉमा और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं आर, आर ई, ठीक है। तो ये यू आर बन जाता है। वी आर होता है तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे, वर। दे आर होता है तो देयर कॉन्ट्रैक्शन करके तो ये छोटा हो जाता है। इज नॉट होता है तो हम लोग इसको इजंट। आर नॉट होता है तो इसको हम लोग आंट। कैन नॉट होता है तो इसको हम लोग कैंट करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया है बच्चों हमारा कॉन्ट्रैक्शंस अपॉस्ट्रोफी का पोर्शन। दैट इज ऑन पेज नंबर 39। होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों के लिए बाद में मुश्किल ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।